माय डियर क्यूरियस फेलोज, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और डिटेल में हम उस हम जिस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं उसे कहा जाता है कैपिटलिज्म, जिसे हिंदी में पूंजीवाद और उर्दू में सरमायादाराना निज़ाम कहा जाता है। चलो हम कैपिटलिज्म शब्द को समझते हैं। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दो ऐसे चीज़ें हैं जिन्होंने दुनिया को दो ब्लॉक्स में डिवाइड करके रखा था 20वीं सेंचुरी में, यानी 1947 से लेकर 1992 दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। एक यूएसए का ब्लॉक, वो मुल्क जो यूएसए के साथ थे वो दरअसल कैपिटलिज्म के हामी थे, और वो मुल्क जो यूएसएसआर सोवियत यूनियन के साथ गए दरअसल वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म के हामी थे। अब सोशलिज्म और कम्युनिज्म को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम कैपिटलिज्म क्या चीज़ है, कैपिटलिज्म के मेरिट्स क्या है और कैपिटलिज्म के डिमेरिट्स या ड्रॉबैक्स क्या है उसको हम समझते हैं। माय डियर क्यूरियस फेलोज, दरअसल कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें एक मुल्क के अंदर, एक माशरे के अंदर, एक रियासत के अंदर रहने वाले हर शख्स के पास ये मुकम्मल आज़ादी होती है कि वो अपने मनपसंद का कारोबार शुरू कर सकता है और फिर अपने मेहनत, लगन और जज्बे के साथ अपने कारोबार को किसी भी हद तक वो आगे ले जा सकता है। यानी जितना मुनाफा वो चाहे वो कमा सकता है, जितनी दौलत वो बनानी चाहे वो बना सकता है। यानी उसको हुकूमत की तरफ से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी। यानी हमें पता चलता है कि कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का बहुत कम इंटरफेरेंस होता है, इसलिए इसमें हर शख्स, इस सिस्टम में हर शख्स के पास ये मुकम्मल आज़ादी होती है कि वो अपने मेहनत के बलबूते पे अपने कारोबार को किसी भी हद तक ले जा सकता है, जितना चाहे वो मुनाफा कमा सकता है। लेकिन अब हमें देखना होगा कि कैपिटलिज्म के फ़ायदे क्या हैं। देखो, कैपिटलिज्म में आज़ादी है, हर शख्स के पास मौका है कि वो मेहनत करे और अपने कारोबार को आगे ले जाए। जब हर शख्स के पास मुकम्मल आज़ादी है तो इसका मतलब है कैपिटलिज्म में यहाँ पे कारोबार के मामले में किसी भी फील्ड का कारोबार है वहाँ कंपटीशन देखने को मिलती है। जब कंपटीशन देखने को मिलती है तो जब कंपटीशन देखने को मिलता है तो उससे ये होता है कि चीज़ों की क्वालिटी में भी हमें इजाफा देखने को मिलता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान के चलो एक जगह दो दुकानदार हैं, दोनों के पास सेम किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचते हैं। उनमें से हर एक की ये कोशिश होगी कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वाला सामान हो और अच्छे रेट पे ग्राहकों को अवेलेबल हो वो सामान, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके पास आए उसका सामान लेने के लिए। तो गोया कि कंपटीशन भी बनेगा और चीज़ों की क्वालिटी भी बनती है और एक जस्टिसेबल अमाउंट पे सामान को बेचा भी जाएगा, जिससे दोनों लोगों को फ़ायदा है। जो बेचने वाला, जो कारोबारी लोग हैं उनको भी, और जो कंज्यूमर्स हैं जो चीज़ को खरीदते हैं उनको भी फ़ायदा है। तो हमें ये पता चला कि कैपिटलिज्म में चूँकि हर शख्स के पास आज़ादी है कारोबार करने का, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाता है कारोबार का। जब कंपटीशन बढ़ता है तो चीज़ों की क्वालिटी में भी इजाफा होता है। अब कैपिटलिज्म ने जो आज़ादी दी है कारोबार करने की, चाहे किसी भी किस्म का कारोबार हो, वो ट्रांसपोर्ट का कारोबार हो, वो और कोई कारोबार हो, वो इंटरनेट फैसिलिटीज़ का कारोबार हो, वो आम कारोबार हो जो मार्केट में होता है। लेकिन अब इस कारोबार की आज़ादी की वजह से क्या हो रहा है? इस कारोबार की आज़ादी की वजह से मार्केट में हमें कंपटीशन देखने को मिलता है। जब मार्केट में कंपटीशन देखने को मिलता है तो उससे ये होता है कि भाई साहब, चीज़ों की जो क्वालिटी होती है उसमें भी बढ़ावा होता है। तो इसी कैपिटलिज्म में जो ये कंपटीशन है, कैपिटलिज्म में जो ये कारोबार करने की आज़ादी है, इसी आज़ादी की वजह से, इसी कंपटीशन की वजह से दुनिया में हमें नई नई ईजादात देखने को मिली, दुनिया में हमें नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली,
दुनिया में हमें ऐसी फैसिलिटीज़ देखने को मिली जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी दिन ब दिन आसान और कंफर्टेबल होती जा रही है। ये सब कैपिटलिज्म का कमाल है, क्योंकि कैपिटलिज्म हर फर्द को कंपटीशन करने का मौका देता है और हर फर्द को आज़ादी देता है। यानी इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, हर निज़ाम में कुछ अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होती है। चलो हम ये देखते हैं, अगर 20वीं सदी में एक तरफ से दुनिया एक ब्लॉक में तकसीम हो गई जो कैपिटलिज्म के हामी थे, दूसरी तरफ से वो दुनिया दूसरा ब्लॉक बना जो कि कम्युनिज्म के हामी थे। आखिर कैपिटलिज्म में तो कुछ खराबी होगी, जो लोग इस ब्लॉक में नहीं आए और कम्युनिज्म में यानी यूएसएसआर के साथ चले गए। चलो हम देखते हैं कि भाई साहब कैपिटलिज्म के डिमेरिट्स क्या होते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हर फर्द के पास एक मुकम्मल आज़ादी है बिजनेस करने का, कारोबार बढ़ाने का, चाहे वो कोई भी कारोबार हो। लेकिन यहाँ पे फिर होता क्या है, यहाँ पे भाई साहब ये होता है कि जिस शख्स के पास ऑलरेडी अच्छा सरमाया यानी दौलत मौजूद होती है, तो उसके लिए कारोबार करना, मार्केट में सर्वाइव करना, फ्लोरिश करना अपने बिजनेस को आसान हो जाता है। लेकिन वो शख्स जो मेहनती तो है, लेकिन उसके पास जिसमें पोटेंशियल तो है, लेकिन उसके पास वो प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, उसके पास वो सरमाया, वो दौलत नहीं है कि वो भी चाहता था अपना कारोबार शुरू करना और अपने आप को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल कर अमीर की दुनिया में जाना, लेकिन उसके पास वो मौके मौजूद नहीं है। जिससे होता क्या है कि यानी जिसके पास अच्छा सरमाया पहले से मौजूद है वो अमीर से अमीर तक बनता जा रहा है, लेकिन जिसके पास सरमाया मौजूद नहीं है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो वो गरीबी की ही रेखा में रह रहा है। दूसरी मिसाल चलो हम समझते हैं जो इसका डेमेरिट यानी ड्रॉबैक क्या है कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म का ड्रॉबैक ये है कि जैसे जो कारोबारी लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज के लोग हैं, जो बड़े बड़े मार्केट में कारोबारी लोग हैं, उनमें उनका कारोबार चलाने के लिए वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं। देखो कारोबार, लेकिन होता क्या है कि कारोबारी शख्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते जाता है और वो दिन ब दिन अमीर बनते जा रहा है, लेकिन उसमें काम करने वाले जो लेबर्स हैं, जो वर्किंग क्लास है, वो किसी बस तनख्वाह तक महदूद हैं। वो एक तनख्वाह तक महदूद हैं। उन्हें महीने का 5,000 दिया जाएगा या 10,000 दिया जाएगा या 15,000 दिया जाएगा, और उस तनख्वाह से किसी की यहाँ तक कि बुनियादी ज़रूरतें भी नहीं पूरा होती, रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम वगैरह वगैरह, सेहत वगैरह का वो भी खर्चा पूरा नहीं होता है। यानी हमें ये पता चला कि इसमें जो कारोबारी लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो सन्नतकार लोग हैं, दूसरे कारोबारी लोग हैं, वो दिन ब दिन पैसा कमाते जाते हैं, लेकिन उसमें जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर्स हैं, वो एक बस छोटी सी अमाउंट की तनख्वाह तक ही बेचारे महदूद रह जाते हैं। तो हमें यहाँ से ये सबक देखने को मिलता है कि कैपिटलिज्म में ऐसा होता है कि अमीर अमीर बनते जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब बनते जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोग इतने गरीब हो जाते हैं कि वो अपनी बुनियादी सहूलियतें भी उनको यानी बुनियादी ज़रूरतें भी उनकी पूरी नहीं होती है। तो इससे हमें ये सबक मिला कि कैपिटलिज्म में ऐसा होता है कि अमीरी और गरीबी के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म में ऐसा होता है, रिच बिकम्स रिचर एंड पोर बिकम्स पोरर, क्योंकि उसके पास वो प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं होता, उसके पास वो सरमाया नहीं होता है कि वो एक बिजनेस का, कारोबार का सेटअप ले सके और आगे बढ़ सके, और बहुत कम ऐसा होता है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है कि कैपिटलिज्म में यही जो है, जो अमीरी और गरीबी के बीच में जो गैप पड़ जाता है, इससे बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी माशरे में जन्म लेती है। यानी देश में जो वेल्थ जनरेट हो रही है, देश में जो सरमाया की पैदावार हो रही है, यानी जो पैसा बन रहा है,
उसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देश में रिसोर्सेज की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। यानी जो देश का ज़्यादातर पैसा जो है वो कुछ 1, 2 या 10% के हाथों में मरकूज होते जा रहा है, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो सफ़र कर रहे हैं। वो यहाँ तक कि उनकी बुनियादी सहूलियतें भी, बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म का दूसरा ड्रॉबैक क्या है? कैपिटलिज्म का दूसरा ड्रॉबैक ये है, कभी कभी कारोबारी लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, फैक्ट्री चलाने वाले लोग, बड़े बड़े कारोबारी लोग क्या करते हैं, वो अपने फायदा कमाने के लिए अपने मजदूरों का, लेबर्स का इस्तेसाल करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें यूज़ करते हैं। मतलब उन्हें 12, 14, 15, 16 घंटे काम कराते हैं और बदले में बहुत कम तनख्वाह दी जाती है, जिससे मसा उनका जो है अपनी बुनियादी ज़रूरतें भी नहीं पूरी होती हैं। इससे हमें यह पता चला कि यहाँ पे अमीर अमीर बनते जा रहा है और गरीब गरीब, यानी उस पॉवर्टी लाइन से बाहर आने में उसको मुश्किल हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती हैं। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरी चीज़ ये है कि यानी यहाँ पे लेबर क्लास, वर्किंग क्लास लोगों के साथ जो है उनका इस्तेसाल किया जाता है। दैट इज़ वाई कैपिटलिज्म को इसी वजह से जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है कुछ बड़े एक्सपर्ट्स की वजह से। दूसरी चीज़ क्या है इसका जो ड्रॉबैक ये है, कभी कभी जो बड़े जो कारोबारी लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो अरबपति लोग होते हैं, जो करोड़पति लोग होते हैं, वो मार्केट में अपने बिजनेस जब खोलते हैं तो उसको फ्लोरिश करते हैं, जल्दी से फ्लोरिश उसको कर देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ऑलरेडी मौजूद होता है, जिसकी वजह से उस मार्केट में, यानी वो मार्केट पे जो है वो कब्जा कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो मार्केट में छोटे कारोबारी लोग होते थे उनको प्रॉब्लम पड़ जाती है, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि अब वहाँ कंपटीशन करने के काबिल नहीं है। अब इससे हमें पता चला यहाँ गरीबी और अमीरी के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका भी ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और दूसरा एक ड्रॉबैक इसका ये है कि यहाँ पे क्योंकि हर फर्द के पास मुकम्मल आज़ादी होती है अपने कारोबार शुरू करने का, तो लोग पैसा, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं, वो पैसा बनाने के चक्कर में क्या होते हैं, वो उनके अखलाकियात का जिनाजा उठ जाता है, जो कि अखलाक का होना हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ थे ड्रॉबैक्स कैपिटलिज्म के। लेकिन अब क्या करना चाहे? यहाँ पे जो कैपिटलिज्म के ड्रॉबैक्स हैं, यहाँ पे सरकार को कुछ निर्णय लेने होंगे, कुछ स्टेप्स, कुछ डिसीजंस गवर्नमेंट को लेने होंगे। वो डिसीजंस क्या हैं? वो डिसीजंस ये हैं कि जो मजदूर लोग, जो लेबर लोग, जो वर्कर्स, जो इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज के अंडर काम करते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस पे वो नज़र रखने चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि उनके लिए काम करने के लिए एक मखसूस वक्त मुकर्रर होना चाहिए, यानी काम करने के लिए 8 घंटे या 10 घंटे, और उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट कारोबारी लोगों की तरफ से जो मिनिमम वेजेस दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें महंगाई के मुताबिक जो है वो उनके कम अज़ कम उनकी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो पूरे होने चाहिए, ताकि वो भी अपने बच्चों को एजुकेट कर सके, उनकी सेहत का ख्याल रख सके, ताकि उनके बच्चे और वो खुद भी माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो। एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि यहाँ पे जो कैपिटलिज्म की वजह से बड़े बड़े कारोबारी लोग प्रॉफिट कमाते हैं, जो वो अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, उन हर प्रोडक्ट्स पे जो उनको किसी परसेंटेज में उनको जो टैक्स काटा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। गवर्नमेंट को उस टैक्स का एक प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। उस टैक्स से उन्हें गरीबों के लिए उन्हें स्कूल सेटअप करने चाहिए, ताकि गरीबों को मुफ्त में तालीम मुयस्सर हो। उन्हीं टैक्स से जो टैक्स का उनके पास पैसा जाता है, उसके लिए उनको अस्पताल यानी मेडिकल जो फील्ड है उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, ताकि गरीबों का मुफ्त में इलाज हो। उन्हीं टैक्स से उन्हें
जो है गरीबों को रोजगार मुयस्सर करना चाहे। यही एक तरीका है कि देश में जो वेल्थ जनरेट हो रहा है या देश का जो रिसोर्सेज है उसका एक जस्टिसेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी मुनसफाना तौर पर इसकी तकसीम होगी, जिसकी वजह से ये होगा कि अमीरी और गरीबी की जो बीच का जो डिस्टेंस है, अमीरी और गरीबी के बीच का जो गैप है उसको कम किया जा सकता है जब सरकार उस जो टैक्स यहाँ से कैपिटलिस्ट से लेती है, जो हर चीज़ बनाने पर उनसे टैक्स लिया जाता है, उसी टैक्स का सही तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए ताकि गरीबों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों, उनका तालीमी निज़ाम मुफ्त हो, उनका सेहत का निज़ाम मुफ्त हो और उन्हें रोज़गार मिले। यही एक तरीका है कि गरीबी और अमीरी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम किया जा सकता है। हमें लास्ट पे ये सबक हासिल हुआ कि दरअसल एक अच्छा माशरा, एक अच्छा मुल्क वही हो सकता है जहां आज़ादी के साथ साथ, कंपटीशन के साथ साथ, चीज़ों के मयार के साथ साथ इंसाफ भी हो, गरीबों का भी ध्यान रखा जाए, अखलाकियात का भी ध्यान रखा जाए। तब जाके ही माशरा तरक्की पसंद माशरे के साथ साथ अमन पसंद, पुरअमन और खुशहाल माशरा बनेगा। शुक्रिया, वस्सलाम।